सवाल ये है कि मैंने कहा है कि जो कुछ भी आप तक पहुंच रहा है उसकी असलियत जानिए, उसका सत्य पहचानिए, सतह पर मत रह जाइए। चीज वास्तव में क्या है इस तक जाइए। तो पूछ रही है कि ये कैसे हो, डिकोड कैसे करें। हम तक तो जो कुछ भी पहुंचता है वो बड़े छिपे और छद्म रूप में पहुंचता है। वस्तु होती कुछ और है और प्रकट किसी और रूप में होती है। जाने कैसे? कुछ 2-3 इसमें बातें हैं, उनको अगर ध्यान में रखें। पहली, शब्दों से बहुत मतलब मत रखिए। शब्द बड़ा कारगर तरीका होते हैं बात को छुपाने का। आप तक बहुत कुछ शब्दों के माध्यम से पहुंचता है। शब्द बड़े सतही हैं और मैंने कहा कि वो बताने के कम और छुपाने के ज़्यादा काम आते हैं। तो ये ताकत विकसित करिए कि आप शब्दों से आगे जा कर के पढ़ सकें और सुन सकें। यही मत देखिए कि क्या कहा गया है, वो कहां से आ रहा है ये भी देखिए। यही मत सुनिए कि कानों पर क्या पड़ा, उसके पीछे का मौन भी सुनिए। शब्द हमें बहुत भ्रमित करते हैं। और हम शब्दों के भरोसे बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का निकाल देते हैं। तो शब्दों पर अटकना नहीं है, शब्दों से उलझना नहीं है। बहुत महत्व नहीं देना है। दूसरी चीज है रूप, दृश्य। कुछ भी कैसा दिखता है, ये भी हमें बहुत भ्रमित करता है। असल में आप पक्का ही समझें कि जो भी आपको इंद्रियगत अनुभव हो रहे हैं, दृश्य, रूप, शब्द, स्पर्श, ये सब प्रकट कम करते हैं और आच्छादित ही ज्यादा करते हैं। छुपाने का इनका काम ज्यादा है। इनके माध्यम से आप कुछ संप्रेषित नहीं कर पाएंगे, कोई संवाद नहीं हो पाएगा, कोई स्पष्टता नहीं आ पानी है। रूप आपको बहकाएगा,
लिफाफे तक अटक कर रह जाएंगे आप, भीतर का संदेश पढ़ ही नहीं पाएंगे। पर हमारी आंतरिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि हम आंखों से ही देखते हैं और कानों से ही सुनते हैं। आपको देखने का एक अन्य जरिया निकालना होगा, क्योंकि जिन्होंने आंखों से देखा उन्होंने कुछ देखा नहीं, और जिन्होंने कानों से सुना वो कुछ सुन नहीं पाते। एक जरा सा हल्का सा अनुभव एक बड़ी सूक्ष्म प्रतीति लगातार बनी रहे, कि सत्य आगे का है, कि आंखों पर और कानों पर और विचारों पर अटक नहीं जाना है, क्योंकि ये तो लगातार सक्रिय है, लगातार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लगातार आपको सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जब चारों तरफ से संवेग आप तक लगातार आ ही रहे हैं, तो ये भी जरूरी है कि लगातार आपको ये एहसास बना रहे कि आ तो रहा है पर आखिरी नहीं है, आखिरी बात आगे की है। जरा हल्के में लेना सीखिए। डिकोडिंग शब्द का इस्तेमाल किया तुमने, यही है डिकोडिंग। डिकोडिंग से आशा ये मत समझना कि पहेली सुलझ जाएगी, गुत्थी हल हो जाएगी और उसमें से कोई बहुत बड़ा राज सामने आ जाएगा, कोई आखिरी वक्तव्य खुल जाएगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिकोडिंग का अर्थ इतना ही है कि ये समझ जाओगे कि जो दिखा, जो लगा, वो अंतिम नहीं है, उसके आगे कुछ और है। इसीलिए एक जरा सी सावधानी और सतर्कता हमेशा कायम रहे। बाहर से संवेग, स्टिमुलस बड़ी तेजी से आते हैं, मन पर बिल्कुल छा जाते हैं। जब भी ऐसा हो, कोई बहुत घना अनुभव मन पर छाने लगे, कोई विषय, इंद्रियगत विषय बहुत महत्वपूर्ण लगने लगे, तभी सतर्क हो जाओ। महत्वपूर्ण लगा नहीं कि तुम उलझे, कि तुम फंसे, हुई भूल। फर्क नहीं पड़ता कि क्या महत्वपूर्ण लग रहा है। ये मत सोचना कि कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है, तो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसी को महत्व दे ना। दृश्य, गंध, शब्द, स्पर्श, विचार, धारणा, व्यक्ति, वस्तु, जब भी कुछ लगे कि बड़ा हो रहा है तुम्हारे लिए, हावी और महत्वपूर्ण, तभी समझ जाओ कि ये तो मूलभूत नियम के खिलाफ कुछ हो रहा है।
सत्य भी यदि तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगने लगे तो समझ जाओ गड़बड़ हो रही है। यही नहीं कह रहा हूं कि ये झूठा है, कृत्रिम है, मायावी और सतही है, वही तुम्हें गैर जरूरी लगे। जो ऊंचे से ऊंचा है तुम्हारी नजर में, अगर वो भी बहुत ऊंचा हो गया तो समझ लो कि उतनी ऊंचाई पर तुम्हें गिराने के लिए ले जाया जा रहा है। कहते हैं ना, चने के झाड़ पर चढ़ रहे हो, अब गिरोगे, व्यर्थ चढ़ रहे हो। यही है डिकोडिंग का आशय। मन में जो कुछ भी आए उसे जान लेना कि बस यही है मन का मानसिक, इससे आगे कुछ नहीं। जो भी दिखाई दे उसको जान लेना, यही है रूप। जो भी सुनो उन्हें जान लेना कि शब्द है, पकड़ के मत बैठ जाना। ऐसा नहीं कि अगर सुन रहे हो तो हमेशा तुम्हें भ्रमित करने के लिए ही बोला जा रहा है। शब्द प्यारा हो सकता है, शब्द धार्मिक हो सकता है, सत्संग का हो सकता है, शब्द हो सकता है इस नीयत के साथ कहा गया हो कि तुम्हें मुक्ति मिले, लेकिन है फिर भी शब्द ही। और इस मायने में शब्द शब्द में कोई अंतर नहीं होता। तो बहुत गंभीरता से उसे नहीं ले लिया, क्योंकि अगर गंभीरता से ले लिया तो तुमने अहंकार को बचाने का सस्ता उपाय निकाल लिया है। तुमने कहा है कि शब्द जिधर को ले जा रहा था वहां तक भले नहीं पहुंचे, लेकिन शब्द को तो पकड़ लिया ना। शब्द कह रहा था मुक्ति, शब्द कह रहा था आनंद। न मुक्ति मिली ना आनंद मिला, पर मुक्ति और आनंद के लिए शब्द तो मिल गए ना। ये बड़ा छिछोरा विकल्प है, इसमें नहीं फंसना है। आंखें हैं, आंखों को कुछ लुभाता है और आंखों को कुछ हेय प्रतीत होता है। ऊंचा लगे या नीचा, ये एहसास लगातार बना रहे कि है तो दृश्य ही, और क्या है, कुछ है जो दिख रहा है। और न दिखता यदि आंखें न होती, और न दिखता यदि मन न होता, इससे ज्यादा हैसियत नहीं इसकी। और अभी मन की संरचना जरा बदल जाए तो जो दिख रहा है वो बदल जाएगा। और यदि अभी चेतना जरा सो जाए तो जो दिख रहा है उसका लोप हो जाएगा। बस इतनी ही हैसियत है इस दृश्यमान जगत की। अब ठगे नहीं जाओगे। ऐसे ही फंसते हैं सभी। कबीर कहते हैं कि तुम्हारी नगरी में कुछ दरवाजे हैं, उन्हीं से चोर घुस आता है। ऐसे ही फंसते हो सब। कौन से दरवाजे हैं? जहां से देखते हो, जहां से सुनते हो, जहां से विचारते हो।
यहीं से चोर घुसता है। यहां से तुम में जो कुछ भी प्रवेश कर रहा हो उसके प्रति जरा होशियार। मैंने नहीं कहा है कि यहां से कुछ प्रवेश ही ना करने दो, कि देखो ही नहीं और छुओ ही नहीं और सोचो ही नहीं। पर जब सोचो तो ये ख्याल रहे कि ख्याल ही तो है। क्या है? ख्याल ही तो है। कोई दिखता हो तुम्हें ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति, पर ये प्रतीति रहे कि व्यक्ति ही तो है, दृश्य ही तो है। अब फंसोगे नहीं। तो कुछ दिखता है, सुनते हैं, तो वो जस्ट ऑब्जेक्टिविटी को नहीं होता, उसका मन कुछ स्टोरी शुरू कर देता है उसके, और हर जो भी अंदर आ रहा है वो कुछ ना कुछ स्टोरी को ट्रिगर कर देता है। वही चलता है, वो चेंज हो जाता है। कुछ और आता। तो जो भी आता कहीं से, आपका तो नहीं होता, आत्मिक तो नहीं होता। तो जो कुछ भी आए, चाहे वो कोई बड़ी ऊंची कहानी हो या यूं ही साधारण सी, दैवीय लगे या सांसारिक, है तो कहानी ही। और कहानी को कहानी से आगे की इज्जत मत दे देना। होंगी उपनिषद की कहानियां, होंगी पुराणों की कहानियां, होंगी तुम्हारी जीवन की, आत्मीयता की, मधुरता की, निकटता की कहानियां, होंगी तुम्हारी ऊंची से ऊंची उपलब्धि की या तुम्हारे गहरे से गहरे दुख की कहानियां। है तो कहानियां ही ना। कहानियों को कहानियों से आगे की हैसियत मत दे देना। देखा है कभी कहानियां कैसे सर चढ़ के नाचती हैं? लेकिन कहानियों से तो केवल कुछ दिखता है, जो कहते हैं कि हाँ दिख गया, केवल उन कहानियों से ही पता लगता है, उन पास्ट बिहेवियर से, उन चीजों से कि भाई असली में असली है क्या है। तो ये थोड़ा सा डाउट है। कहानी से सिर्फ इतना दिख सकता है कि कहानी है। नकली से सिर्फ इतना दिख सकता है कि नकली है। कहानी को कहानी जान लिया, कहानी की उपयोगिता खत्म हो गई, वो इससे अधिक आपको कुछ दे नहीं पाएगी। इसमें डाउट ये लग रहा है कि इस मानी तो आज जो घटना है वो कल की कहानी हो गई, तो उस केस में जैसे आज जो दिख रहा है तो मानी कल वो कहानी होगी, तो आज का डिसीजन कुछ और है। कल आपके पास कुछ और करने को नहीं होगा क्या कि आप बीते हुए दिन पे विचारेंगे? आज हम देख रहे हैं कि हमारे कहीं ना कहीं कंडीशनिंग बैठी में ये व्यक्ति ऐसा है, ये इस समय ऐसा दिख रहा है, इसलिए। और अगर आप इतना समझते हैं तो गए दिन के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ये ऐसी सी बात है कि कोई सांपों से घिरे जंगल में चल रहा हो और कदम कदम पर उसके सांप बैठे हों और रास्ता काट रहे हो,
और वो याद कर रहा हो कि कल सुबह उसे एक सांप कहीं दूर दिखाई दिया था और वो कहे कि मुझे उस कहानी से कुछ सीख लेनी है। अरे कल सुबह दूर तुम्हें कहीं कोई सांप दिखाई दिया था, ठीक अभी सांप लौट रहे हैं तुम्हारे ऊपर। सीख लेनी है तो अभी से लो। इस समय तुम मुक्त हो क्या कि तुम्हें कल की कहानी याद करनी है? कल से सीख लेने का आशय क्या है? और ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखाया हमें यही जाता है कि पिछली गलतियों से सीखो। मैं कह रहा हूं ठीक अभी जो गलती कर रहे हो उसका सुधार कौन करेगा? अभी क्या तुम भूल मुक्त हो? ठीक अभी तुम गलती कर रहे हो और अगले क्षण एक नई गलती होने जा रही है। तुम्हें ध्यान किस पर देना है? ठीक अभी तुम्हारे सामने गलती बैठी हुई है, तुम्हारे पास अवकाश कहां है कि तुम पुरानी गलतियों के बारे में सोचो। और जितना पुरानी गलतियों के बारे में सोचोगे उतनी संभावना बढ़ेगी और गलतियां करने की। बहुत बड़ी गलती है गलती के बारे में सोचना। जिसने गलती के बारे में सोचा वो गलती पे गलती दोहराएगा। हाँ, अपनी जान वो सुधार की बड़ी कोशिश कर रहा होगा। कल आपकी यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि जब मैं गाड़ी चला के आ रहा था तो बड़े जबरदस्त किस्म के पहाड़ नुमा गड्ढे। अब एक गड्ढे में गाड़ी गिरी है और 4 में गिरने को तैयार है सामने, और दैत्याकार ट्रकों का काफिला सर पे चढ़ा आ रहा है। मैं पिछला गड्ढा याद करूं या सामने जो पिशाच खड़े हैं उनको देखूं? और अगर याद करने लग गया कि पीछे किस किस गड्ढे में कैसे कैसे गाड़ी गिरी थी, तब तो पक्का ही है क्या? लेकिन शिक्षा हमारी ऐसी ही है। आप भी सिखाते होंगे अपने छात्रों को, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट देम। गौर से देखिएगा कि जीवन के उपलक्ष्य में इस बात में कुछ वजन है भी या नहीं है। गलती वो नहीं जो आपने अतीत में करी थी। अतीत में जो हो गया सो हो गया। अतीत में कोई गलतियां नहीं होती। गलती होती है मात्र वर्तमान में। वर्तमान में अतीत की गलतियों की स्मृति अपने आप में एक बड़ी गलती है। वर्तमान में उपस्थिति नहीं, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? हम ऐसे गलतीबाज हैं कि गलती का कोई मौका चूकते कहां है। प्रचुर मात्रा में गलतियों की संभावना और सामग्री हमेशा उपलब्ध है। पुराना याद करके क्या करोगे? ताजी ताजी आ रही है। कल खाना सड़ गया था, अरे अभी भी सड़ा ही हुआ रखा है सामने। कल वाला क्या याद कर रही है? ताजा ताजा बेहतरीन सड़ा हुआ रखा है। पर हम सोचते हैं कि इसमें
बड़ी विद्वत्ता है हमारी कि हम कल की सड़ांध याद कर रहे हैं, और अभी जो सड़ा हुआ रखा है, जरा अतीत से मुक्त हो पाते तो दिखाई पड़ता कि ठीक अभी गलती हो रही है। हम लोगों ने चाय वगैरह भी पी ली, अब यहाँ भी आकर के बैठ गए। ये पक्का है कि उस युवक के सवाल का जवाब दे दिया है? उसको तो चाय भी नहीं पूछी। या उसकी बात को यहीं छोड़ के चले जाना है? रियर व्यू मिरर पर देखना बंद करिए। विंड स्क्रीन पर देखिए, बहुत बड़ा ट्रक दिखेगा। इतना दर्द हो रहा है, क्रैश और कैसा होता है? जोड़ जोड़ हड्डी हड्डी दुख रही है। अस्पताल जाइए, मरीजों का चेहरा देखिए। हमारे चेहरे कुछ भिन्न है क्या? क्रैश और कैसा होता है? क्रैश्ड ही तो है। ट्रक जरा सूक्ष्म है। हड्डियों का टूटना, चरमराना, चूर्ण हो जाना दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। काम जरा मानसिक है। जरा सा ध्यान देंगे तो सब दिखेगा, सब सुनाई देगा। देह पर ट्रक चढ़ जाता है तो कह देते हैं क्रैश हो गया भाई। और मन पर संसार चढ़ जाता है तो संसार का वजन ट्रक से कम है। जब मन पर संसार चढ़ा हुआ होता है तब क्यों नहीं बोलते कि अरे रे आ गया ट्रक के नीचे? शब्दों का हेर है और कुछ भी नहीं। यदि हमारी भाषा जरा विकसित होती तो हम तब भी यही कहते। जा रहे हो किसी बाजार में और मन पर चढ़ गया कुछ, तो तुरंत यही कहते, अरे आ गया ट्रक के नीचे। पर कहते ही नहीं हो। यहां बैठे होते, सीधे जा रहे होते और अचानक टेढ़े चलने लगते, फोन पे काम करना शुरू कर देते, तो कहते अरे गाड़ी उतर गई हाईवे से नीचे, घुस गई झाड़ में। पर कहते ही नहीं हो। क्यों नहीं कहते? अच्छा हो कि उतनी ही जोर से चिल्लाया करो। बाजार में चलते चलते अचानक चिल्लाओ, सर पे चढ़ गया, सर पे चढ़ गया, एम्बुलेंस बुलाओ, सर पे चढ़ गया। क्या क्या चढ़ गया? संसार, ट्रक। तो जरा सी और संवेदनशीलता।
जब दर्द हो रहा हो तो स्वीकार करें कि दर्द हो रहा है। जब दर्द हो रहा हो तो छुपाएं नहीं, उसे दूसरे शब्दों में आवृत ना करें, दर्द को दर्द ही कहें। बहुत और नाम हमने दे दिए हैं ना दर्द को। आज जब पहला सवाल लिया तो पहली बात हमने यही कही थी कि शब्द बताते नहीं, छुपाते हैं। हर शब्द अपने साथ एक कहानी लेकर के चलता है। कोई आ करके आपको कोई तोहफा दे जाए, तोहफा शब्द के साथ एक कहानी है, खुशनुमा कहानी। यूं ही तोहफा शब्द आपके कान में पड़ता है, आपका चित्त खुश हो जाता है कि कुछ अच्छा ही। यहीं पर आप हंसते हैं, क्योंकि अब आपको हकीकत नहीं जाननी है। कान में शब्द पड़ा, क्या? तोहफा। और तुरंत चेतना से शब्द उठा, अच्छा, खुशी। अब इस बात को आपने जांच के देखा ही नहीं कि तोहफे में कहीं जहर तो नहीं मिल गया। तोहफा तो है, पर तोहफे में मिला क्या? शब्द असलियत को छुपा गया। एक दूसरा शब्द है पाना, उपलब्धि। और उपलब्धि के साथ एक दूसरी खुशनुमा कहानी जुड़ी है। पाया, अर्जित किया, मिला। ठीक जो ही कान में पड़ता है कि पाया। अब आगे की सारी जागरूकता खत्म हो जाती है। आप जांचना भी नहीं चाहते कि क्या पाया। पाया तो ऊपर, क्या पाया, उसका प्रभाव क्या है मेरे ऊपर, उससे जीवन कैसा हो जाता है मेरा। नौकरी या पैसा, इन शब्दों के साथ बड़ी मजबूत कहानियां जुड़ी हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि उनका आपके जीवन पर, नौकरी का और पैसे का आपके जीवन पर वास्तविक असर क्या हो रहा है, इसकी आपको खबर भी नहीं लगती। क्योंकि आप कहते हैं नौकरी लगी हुई है, पैसा आ रहा है, तो अच्छा ही हो रहा होगा ना, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, कहानी में ऐसा ही लिखा है। आप जांचना भी नहीं चाहते कि कहानी में तो लिखा है, पर हो क्या रहा है वास्तव में। आप देख भी नहीं पाते कि दुख कितने अन्य शब्दों के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, और आप न सिर्फ उसका स्वीकार कर रहे हैं, हाँ,
बल्कि उसको आमंत्रित कर रहे हैं, पधारो हमारे देश। अब दुख ये बोल के आए कि मैं दुख हूं, तो आप कहेंगे ना, पर दुख बोल के आता है उपलब्धि, तो आप कहते हैं आ। तो ऐसे फंसाते हैं शब्द आपको। दुख ये बोल के आए कि मैं दुख हूं, आप बचने का कोई उपाय करेंगे, पर दुख बोल के आए मैं पैसा हूं, तो आप अपने सारे दरवाजे खोल देंगे उसके लिए। आप देखें कि कैसे शब्दों के साथ कितनी स्थायी कल्पनाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसी कि उनको हम कल्पना कहते भी नहीं, हमें वो सच ही लगती हैं। सर, हम भी तो कभी-कभी ऐसे करते हैं कि उपलब्धि आ गई, हम देख रहे हैं दुख है, फिर कहते नहीं उपलब्धि है ना, ये तो उपलब्धि है, इसमें दुख कैसे हो सकता है? तो दुख अगर हो भी रहा है तो उसको इधर उधर कर दो, मानो ही मत कि दुखी है। या फिर ये उपलब्धियों के साथ पड़ा हुआ दुख तो आएगा। ठीक इसी तरीके से जीवन में जो भी कुछ और है, अगर उस पर गौर करें तो पाएं कि कहानी तो जुड़ी है उसके साथ, ठीक, पर वो वास्तव में क्या है इसका पता हमें कहानी ही नहीं लगने देती। घर, परिवार, रिश्ते, नाते, माँ बाप, बेटा, जन्म, आपके कान में जैसे ही शब्द पड़ता है विवाह, देखिए कैसी धूम मच जाती है। रंग, बहार, रंगोली, गुलाल, कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। विवाह शब्द कान में आया नहीं कि मुंह में मिश्री सी खुल जाती है। होता है कि नहीं होता? कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, कुछ शुभ ही हो रहा होगा। विवाह है ना, कहते भी हैं शुभ विवाह। और इतनी जोर से पूरे तंत्र में हलचल मच जाती है कि अब असलियत जानने की संभावना बचती नहीं। आपसे कोई कहे मेरे घर में एक शादी थी, तो आप तुरंत कहते हैं अच्छा अच्छा शादी थी। आपको कैसे पता अच्छी ही चीज थी? आपने गौर किया है? देखो तो सही ध्यान से। आप किसी से मिलें और कहें बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, वो बोले असल में घर में शादी थी इसीलिए हम, तो आप तुरंत कहेंगे अच्छा अच्छा शादी थी, बढ़िया बढ़िया। कैसे पता बढ़िया? तुम्हें कैसे पता? और तुम कभी जानने नहीं पाओगे, क्योंकि दुख कुछ और बनकर आ रहा है। कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हें बहका रहा हूं, बरगला रहा हूं, तुम सतर्क हो जाओगे, तुम कहोगे दूर, छूना नहीं। पर कोई तुमसे कहे ना मैं तो तुम्हें प्रेमपूर्ण सलाह दे रहा हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, और ये मेरी शुभकामनाएं हैं, तुम ले लोगे। क्योंकि जैसे ही उसने कहा कि ये मैं तुम्हें प्रेम का संदेश दे रहा हूं, प्रेम शब्द के साथ ऐसी सुमधुर कहानियां और छवियां जुड़ी हैं कि तुम तुरंत अपने द्वार खोल दोगे। तुम कहोगे आने दो, प्रेम का संदेश है, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब
नाम है प्रेम का। और काम क्या है ये भी तो जानो। एक प्रयोग करके देख लो। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, उसमें घंटी बजती है। अभी तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होने जा रहा है, तुमसे क्या बातचीत होगी, तुम्हें क्या संदेश आया है, तुम क्या जानोगे। पर सिर्फ ये पढ़ के कि किसका फोन है, तुम्हारे चित्त की हालत बदल जाती है। अभी तुम जानते कुछ नहीं, पर उस नाम के साथ कहानी जुड़ी हुई है। तुम्हारे सब कुछ बदल गया। अब तुम सुन ही नहीं सकते। किसी दुश्मन का फोन है, ज्यों ही चित्त ने निर्धारित किया कि फोन दुश्मन का है, अब सुनोगे कैसे? सुनना हो गया बाधित, अब नहीं सुन सकते। और ठीक उसी तरीके से ज्यों ही चित्त ने निर्धारित किया कि फोन तुम्हारे प्रेमी का है, कि मित्र का है, कि पत्नी का है, कि पिता का है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है प्रिया या पापा, अब तुम सुनोगे कैसे? सुनना असंभव हो गया। तुमने देखा है कई बार कि तुम्हारे बात शुरू करने के लहजे में ही कितना अंतर आ जाता है सिर्फ नाम देख करके। बात में अभी तुमने कुछ जाना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सिर्फ हेलो बोल रहे हो और वो हेलो ही अलग हो जाता है। तुमने सिर्फ नाम देखा है, पर उस नाम के साथ पूरी कहानी जुड़ी हुई है। कहानी झूठ है, कहानी का वर्तमान से कोई लेना देना नहीं, सत्य से कोई लेना देना नहीं। कहानी ने सब चौपट कर दिया है। हम कुछ भी कहाँ जान पाते हैं, इसीलिए तो नाम, रूप, शब्द, स्मृति, इनके पीछे सत्य छुपा रह जाता है। जानना हो ही नहीं पाता। ओशो ने महर्षि रमन के जीवन का एक वर्णन किया है। वो असल में अष्टावक्र गीता के चतुर्थ अध्याय की व्याख्या कर रहे थे। उसी में वो कथा बहुत सुनाई है कि रमन जब भी कथा सुनाते थे तो प्रतिदिन एक गाय उनके यहाँ कथा सुनने के समय पर यहाँ खड़ी हो जाती थी, और ये प्रक्रिया एक दो दिन नहीं कई सालों तक चली। फिर गाय की डेथ हो गई थी। अच्छा, वो गाय आती थी तो उसको मतलब लोगों को आश्चर्य होता था कि इसको कैसे पता कि रमन यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, और जब शुरू होता था उसी समय वो आ जाती थी। तो वो जब गाय की मृत्यु हुई थी तो रमन ने उसके लिए अंत्येष्टि संस्कार किया था। मतलब ओशो ने लिखा है, कहानी मुझे पूरी नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि ओशो ने अपने जीवन में किसी का अंत्येष्टि नहीं किया था अपनी माँ के अलावा, और उस गाय के लिए अंत्येष्टि किया था। वो जीवन मुक्त की व्याख्या कर रहे थे तो कहा कि उन्होंने कहा था कि वो गाय जीवन मुक्त हो गई। इस कहानी से जीवन मुक्त का संबंध मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा रमन ने क्यों कहा। कहानी सही होगी और कुछ लिखा है तो बात ऐसी तो नहीं होगी कि जिस रूप में रमण महर्षि सामने है सबके, है तो वो एक रूप ही। आप यहां पर जो चित्र देख रहे हैं है तो वो एक चित्र ही। रमण महर्षि इस सीमा में तो बंध के प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।
और जब वो जीव रूप में थे तब भी शरीर की सीमा में बंधी हुई कोई चीज तो नहीं थे। पर जैसा हमने उन्हें जाना है और हमने उन्हें देखा है, शरीरी के रूप में ही देखा है, जीव के रूप में ही देखा है, तो जब रमण भी बोलेंगे तो सुनेंगे उतने ही लोग जो उनके सामने बैठे हैं। और अभी मैं रमण महर्षि के मुंह से बोलने और श्रोताओं के कान से सुनने की बात कर रहा हूं। जीव रूप में संबंध उनका उन्हीं से बन पाएगा जो जीव रूप में उनके निकट है। आत्मा सार्वभौम है, पूर्ण है और कूटस्थ है और अंतर्यामी है, पर जीव रूप में तो सीमाओं के साथ ही प्रकट होती है। हम अभी बात कर रहे हैं, इस कक्ष से बाहर भी हमारी आवाज जा नहीं रही। हां, अस्तित्व के तरीके विचार से बाहर के हैं, तो ये बातचीत पूरे अस्तित्व में कितने तरीकों से प्रभाव डालेगी वो हम नहीं कह सकते। पर जहां तक इन शब्दों की बात है वो यहां से बाहर नहीं जा रहे। आप मेरे सामने हैं, मैं एक जीव, आप जीव, हम ही बात कर पा रहे हैं। महर्षि की करुणा सबके लिए है। वो बटे हुए नहीं हैं तो संसार भी उनका बटा हुआ नहीं है। वो ये भेदभाव नहीं करेंगे कि किसी एक व्यक्ति को या किसी एक जीव को कोई विशिष्ट स्थान दें। हर व्यक्ति से उनका प्रेम है, एक गाय भर नहीं, जितने जीव हैं सबसे उनका प्रेम है। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि जीव रूप रखने की बाध्यता ये है कि आपका प्रेम, आपकी करुणा दृश्यमान उन्हीं पर हो पाएगी जो भौतिक रूप से आपके निकट होंगे। महर्षि से सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई जीव है, वो नहीं जाएंगे उसकी अंत्येष्टि करने। सत्य तो ये है कि उन्हें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। कम से कम जो उसकी विशिष्टताएं हैं, डिटेल्स, वो आप पूछे तो नहीं बता पाएंगे। दुनिया की आबादी जब महर्षि थे तब भी कुछ 4 अरब लोगों की थी। आप महर्षि से पूछते कि सबके नाम, पते, ठिकाने बता दें तो न बता पाते, लेकिन उनकी करुणा थी सबके लिए। बात को समझिएगा। नाम पते वो बस उनके ही बता पाएंगे जिनसे वो रोज मिल रहे हैं। करुणा व्यापक है, वैश्विक है, अखंड है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। लेकिन भौतिक रूप से स्पर्श उसको ही करेंगे जो भौतिक रूप से उनके सामने है। एक गाय थी, वो आती थी उनके पास। अब इसमें कोई विशेष बात नहीं कि जैसे गाय अपना शरीर लेकर के आती थी वैसे ही महर्षि ने अपने शरीर से उसको स्पर्श किया, उसकी अंत्येष्टि की। ठीक, आप जिसके साथ रहते हो उसके प्रति आपका एक धर्म होता है, उसका पालन हो रहा है। लेकिन इस कथा को खास नहीं बनाया जाना चाहिए। ना उस गाय में कुछ खास है, न महर्षि ने उसे कोई विशेष दर्जा दिया है।
दुनिया के समस्त जीवों का कल्याण होता है संत के माध्यम से, कुछ चुनिंदा जीवों का नहीं। जीवन मुक्ति, समस्त प्रकार की मुक्ति संत के माध्यम से सबको मिलती है, मात्र उन्हीं को नहीं जो उससे सशरीर मिलने आते हैं। लेकिन शरीर होने की कुछ बाध्यताएं होती हैं, उन्हें बाध्यता भी नहीं कहा जाना चाहिए, सिर्फ लक्षण, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप। कि आंखें इतनी ही दूर तक देख पाएंगी, कि हाथ इतनी ही दूर तक स्पर्श कर पाएगा। तो जो जीव सामने है उसको स्पर्श कर दिया, जो उनसे मिलने गया वो महर्षि के चरण स्पर्श कर रहा है, और महर्षि ने भी उसके माथे पर आशीर्वाद दे दिया। अब कोई कहे कि उसमें कुछ विशिष्टता थी, नहीं, कोई विशिष्टता नहीं थी। विशिष्टता इतनी ही थी कि वो वहां मौजूद था। वहां जो भी लोग मौजूद थे सब महर्षि के अनुग्रह के पात्र थे। गाय ही नहीं, छोटी से छोटी चींटी भी। इस पूरी बातचीत का वीडियो अपलोड होगा, उसमें कोई शर्त या नियम होता है कि कुछ विशिष्ट लोग ही उसे देखेंगे? नहीं होता ना। पर उसका रस और प्रभाव और स्पर्श तो उसको ही मिलेगा जिसने उसे देखा। यही उत्तर है आपके प्रश्न का। है सबके लिए, पर परिस्थितियों का और संयोग का खेल कुछ ऐसा होता है कि मिलता सिर्फ उसको है जो भौतिक रूप से उसको देखे। आंखें खोलनी पड़ेगी और कान खोलने पड़ेंगे और निकट जाना पड़ेगा तो मिल जाएगा, अन्यथा है सबके लिए। देने वाले ने कोई पक्षपात नहीं किया है, देने वाले ने किसी को विशिष्ट और किसी को निकृष्ट घोषित नहीं किया है। जी, महर्षि ने गाय से कुछ संबंध जोड़ा या उसकी अंत्येष्टि भी करी, तो इसमें अलग हटके क्या है? अलग अलग क्या हो? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ। किसी भी हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम अंत्येष्टि उसी की करते हैं जो खास होता है हमारा। हम तो किसी के साथ शमशान भी तभी जाते हैं जब उससे कुछ नाता हो हमारा, अन्यथा इतनी मृतदेहें रोज जल रही होती हैं, हम थोड़ी वहां जाते हैं। तो हमें विचार ऐसा आता है कि महर्षि भी हमारी तरह ही थे। ये अहंकार की विशिष्टता है, वो जैसा होता है ठीक वैसा ही पूरी दुनिया को देखता है। तो हम कहते हैं कि जैसे हम सिर्फ अपने खास लोगों की अंत्येष्टि करते हैं, इसी तरीके से महर्षि को भी उस गाय में कुछ खास लगा होगा, कुछ विशिष्टता, तो उन्होंने अंत्येष्टि करी। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल आ रहा है कि शायद जैसे भी वो लोग कहते हैं कि गाय के रूप में भगवान आते थे इसमें, तो शायद कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। लोग कहते हैं ना, आप लोग, महर्षि नहीं कहते हैं। और हमारा अहंकार इतना सघन होता है कि हम किसी को भी अपने से अलग या भिन्न या ऊंचा मान ही नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि जिस तल पर हम सोचते हैं उसी तल पर तो महर्षि भी सोचते होंगे ना। तो अगर हमने किसी व्यक्ति की ओर मुस्कुराकर देख लिया तो इसका आशय ये होता है, एक भीड़ बैठी हो, सभा बैठी हो, उसमें किसी एक की ओर आप मुस्कुराकर देख लें,
तो आपके संसार में उसका आशय ये होता है कि वो आपके लिए अहम है, कुछ खास है, कुछ अलग है, विशिष्ट है। और महर्षि ने भी किसी को मुस्कुराकर देखा तो आप पहुंच जाएंगे उसको बधाइयां देने। आपको लगेगा कि जैसे आपकी मुस्कान वैसे ही महर्षि की। अरे वो यूं ही मुस्काते हैं और शरीर रूप में है, तो जब मुस्काएंगे तो किधर को तो देख रहे होंगे ना, हो सकता है उधर ना देख रहे होते, उधर देख रहे होते। अब क्या करें, मुंह तो उनका किसी भी दूसरे मनुष्य की तरह ही है, दो ही आंखें हैं। उसमें कोई निष्कर्ष न निकालिए। सर ये भी तो है कि महर्षि किसी को देख के मुस्कुराए, महर्षि किसी को देख के भी तो मुस्कुरा। आप महर्षि को समझिए पहले, उसके बाद उनके कर्मों पर चर्चा करिए। ये आध्यात्मिक यात्रा में और अपनी खोज में बहुत बड़ा विक्षेप होता है कि आप गुरु के जीवन पर चर्चा शुरू कर दें, उसके व्यक्तित्व पर चर्चा शुरू कर दें, उसके कर्मों पर चर्चा शुरू कर दें। महर्षि ने इतना कहा, इतना लिखा, उनके कृतित्व से आप कोई सवाल ना पूछ पाए। आप सवाल क्या पूछ रहे हैं कि वो गाय थी और ये काम हम खूब करते हैं, एक तरह की गॉसिप है ये। उपदेश सार से कुछ पूछ लेते, वो आपने पढ़ाना होगा। उसकी जगह हम व्यर्थ के तीर छोड़ रहे हैं कि क्या पता गाय भगवान का रूप हो, कि क्या पता गाय का कुछ हो। एक गाय बाहर भी खड़ी है, पहले जानिए तो कि गाय क्या होती है। किसी गाय से कोई संबंध है आपका? ना हम महर्षि को जानते हैं, ना हम गाय को जानते हैं। पर देखिए मन की चंचलता कि मुस्कुराने की बात कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये तो गाय है, यदि कोई स्त्री होती तो सोचिए आपका हाल क्या होता, कि जरूर कोई छुपी हुई प्रेम कथा थी। महर्षि बोलना शुरू करते थे और वो स्त्री चुपके से आके सुनने लगती थी, और महर्षि ने किसी की अंत्येष्टि नहीं की, मां के अलावा उस स्त्री की करी। ऐसी खुराफात मचती। महर्षि का सार क्या है, वो वास्तव में क्या है, इससे मतलब रखिए ना। और उनका जीवन तो फिर भी अपवादों से रिक्त रहा है, तो आप ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। ओशो का पूरा साहित्य ही दब गया, क्योंकि आपको याद बस ये रहा कि वो सेक्स गुरु थे। बाकी उन्होंने जो भी कहा वो पीछे हो गया। आज ओशो का नाम लिया जाए तो एक ही बात आपको याद आती है कि उन्होंने कहा था कि उन्मुक्त यौन क्रीड़ा के द्वारा भी समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। सब पीछे हो गया। इससे ओशो के विषय में कुछ पता नहीं चलता, इससे हमारे ही विषय में पता चलता है कि हम कितने ग्रस्त हैं कामुकता से। एक व्यक्ति कितना कुछ कह के और बता करके चला गया, हमें याद क्या है? महर्षि का जीवन भंडार है, आप उससे इतना सा भी ले लें तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। पर उस भंडार से आप उठा क्या रहे हैं? एक ऐसी कहानी जिसका सत्यापन भी नहीं किया जा सकता और जिसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं, आपको उससे कोई विशेष बोध नहीं उपलब्ध होने जा रहा, आपके जीवन में उससे कोई क्रांति नहीं आने जा रही, पर आपकी उत्सुकता उसी तरीके की कहानियों में है। और मैं कह रहा हूं, सोचिए ना, गाय की जगह अगर कोई स्त्री होती तो आपके चित्त का क्या हाल होता? अभी कह रहे हैं गाय भगवान थी, तब कहते हैं स्त्री अप्सरा थी।
क्या पता कोई अप्सरा आती हो महर्षि की तपस्या को खंडित करने। तब आपकी बड़ी रुचि आ जाती महर्षि में। तो नहीं, नाइस ड्रेसिंग सेंस। फिर कह रहा हूं, गुरु व्यक्ति नहीं होता तो उसके व्यक्तिगत गुणों की ओर ध्यान न दें। कबीर चेता रहे हैं कि जो गुरु को मनुष्य समझेगा तुरंत नरक का भागी बनेगा। महर्षि ने आत्मा के अलावा कभी कुछ कहा नहीं, आत्मरूप थे। उनके समक्ष जब बैठे तो आत्मा में स्थित होकर बैठे, देह को जरा भुला दें। अपनी देह को भुलाने की जगह आपने महर्षि को भी सिर्फ देह ही देखा। यह तो हुआ नहीं कि महर्षि के समक्ष बैठ करके आपका देह भाव जरा शिथिल हुआ हो। यह जरूर हो गया कि आपको महर्षि भी देह ही लगने लग गए। ऐसे हैं हम, और ऐसा ही हमने अपने सारे अवतारों के साथ किया है कि नहीं किया है। कितनी रुचि है हमारी ये जानने में कि अच्छा फिर क्या किया कृष्ण ने उनके साथ, अच्छा फिर क्या किया। गीता से कोई मतलब नहीं, पर रस ले लेकर के इधर उधर की कहानियां, व्यर्थ के प्रसंग, कथाएं बांची जा रही हैं उन पर। बात करनी है तो गीता की करो ना। मुझे तो बताओ कि कृष्ण की 14,000वीं रानी जो थी उसका नक्शिक वर्णन करो बिल्कुल। गीता वीता हटाओ ये सब। सार सार को गही रहे, सार पे ध्यान दीजिए। उपदेश सारम महर्षि का उपलब्ध है, उसको ले जाएं और पढ़ें। सार वहां है, किस्से कहानियों में सार नहीं होता।